हे गाइस, वेलकम टू कोड विद नैना। तो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं कंपोनेंट्स, राउट्स एंड लिंकिंग इन रिएक्ट जेएस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, लास्ट हमने फोल्डर स्ट्रक्चर सीखा था कि कैसे वर्क करती है रिएक्ट जेएस, और आज हम सीखने वाले हैं कंपोनेंट्स की कंपोनेंट कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन में पेज हमें शो होता है वो है app.js कंपोनेंट। ठीक है, जिसपे ये डिफॉल्ट कोड ऑलरेडी मेंशन होता है। तो ये है app.js फाइल, ये रही, इसको कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, ये app.js फाइल, हम जिसे फाइल बोल रहे हैं वो एक एक्चुअल में कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट। ठीक है, अगर हमें दूसरा पेज बनाना है जैसे होम, अबाउट, तो उसको हम कंपोनेंट्स बोलेंगे, अबाउट कंपोनेंट, कॉन्टेक्ट कंपोनेंट। ठीक है, तो फाइल्स या पेजेस नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पे कंपोनेंट्स बोलेंगे। जैसे कि अब हम देखते हैं contact.js। ठीक है, हमने contact.js नेम से एक कंपोनेंट बनाया है। अब हम यहाँ पे पहले ऐप कंपोनेंट से ये सारा डेटा रिमूव कर देते हैं। ठीक है, जस्ट डमी टेक्स्ट रखेंगे, सिंपल डेटा। ठीक है, लोगो हम यूज नहीं कर रहे हैं, रिमूव कर देते हैं। सीएसएस अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं, रिमूव कर देते हैं इसको भी। ठीक है, अब रिएक्ट में दो तरह के फंक्शन होते हैं। अब ये फंक्शन है, ठीक है, जिसमें हमारा सारा कोड रेंडर हो रहा है। फंक्शन होते हैं दो टाइप, ये एक नॉर्मल फंक्शन होता है और सेकंड होता है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन ECMAScript 6 में आया है। ठीक है, उससे पहले जो फंक्शन यूज करते थे तब हम ऐसे नॉर्मल फंक्शन यूज करते थे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए, फंक्शन को एरो फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसका सिंटेक्स रहेगा यहाँ पे। ठीक है, फंक्शन को रिमूव करके कॉन्स्ट, तो ये बन गया एरो फंक्शन। ठीक है, रिएक्ट में हम एरो फंक्शंस में ही काम करेंगे। तो ये है ऐप कंपोनेंट। ठीक है, हमने एक और कंपोनेंट बनाया कॉन्टेक्ट, इसमें हमें सेम डेटा रखेंगे। लेकिन देखो, हमें कंपोनेंट बनाने के लिए ये सेम फॉर्मेट रखना पड़ेगा। या तो हम यहाँ से कॉपी करके सेम यूज करें या हम मैन्युअली खुद से लिखें। ठीक है, तो खुद से लिखना बेटर है। यहाँ पे करेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कंपोनेंट नेम कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे हमने डिफॉल्ट कॉन्टेक्ट पेज को एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, अब हम इसको ऐप कंपोनेंट में कैसे गेट करेंगे। कॉन्टेक्ट कंपोनेंट नेम डॉट स्लैश, ठीक है, इस पे एंटर करेंगे स्लैश क्लोज, सेल्फ क्लोज टैग। सेव करेंगे, रन करके देखेंगे कंपाइल हो रहा है। ऐप पेज एंड कॉन्टेक्ट पेज। ठीक है, अगर हमने एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में कॉल करना हो तो हम ऐसे कॉल करते हैं। ये हमारा ऐप कंपोनेंट था जो हमारी फर्स्ट स्क्रीन शो हो रही है, उसके उसमें अगर हमें कॉन्टेक्ट या हेडर या फूटर चाहिए, सेम कंपोनेंट चाहिए, तो हम ऐसे कॉल करेंगे। ठीक है, header.js। अब हमें दोबारा से इसको लिखना पड़ेगा।
मैनुअली, बट इसके लिए एक कमांड है हमारे पास RAFCE, फाइल स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी रिएक्ट स्निपेट, अगर रिएक्ट के लिए चाहिए। ये वाली, लेकिन अगर मैंने की हुई है ये वाली रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव। ठीक है, इसमें रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव दोनों के फाइल स्ट्रक्चर बन जाते हैं, तो आप ये वाली कर सकते हो। बस आपको इंस्टॉल, तो इंस्टॉल पे क्लिक करना है, इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास ये दो ऑप्शन आएंगे, डिसेबल या अनइंस्टॉल। ठीक है, तो इससे आपको पता लग जाएगा लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई है। तो इसको कर देते हैं क्लोज। तो रिएक्ट पेज फॉर्मेट क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की है RAFCE। ठीक है, अगर हम इस पे क्लिक करना है, एंटर, हेडर कंपोनेंट रेडी हो गया। ठीक है, अब हम जाएंगे app.js फाइल में और यहाँ पे अपने कंपोनेंट को कॉल करेंगे, एंटर स्लैश हेडर। तो जैसे हम देखते हैं हर वेबसाइट में हेडर और फूटर हर पेज में होते हैं। ठीक है, तो हम सेम कंपोनेंट बनाएंगे उसके लिए, हेडर और फूटर, और हम ऐसे कॉल करेंगे। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल HTML फाइल में हेडर के लिए हर फाइल में कोड रखते थे, वो चीज हमें यहाँ पर नहीं करनी पड़ेगी। हम एक बार कंपोनेंट बनाएंगे और फिर अपने कंपोनेंट को ऐसे कॉल करेंगे और हमारा डेटा हमें हर पेज पे शो होगा। ठीक है, सेम RAFCE। सेल्फ क्लोज टैग, हेडर, फूटर और यहाँ पे होम पेज का डेटा। ठीक है, तो गाइज ये होते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं शॉर्टकट की से। और फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक नॉर्मल फंक्शन और एक एरो फंक्शन। ठीक है, और अब हम देखते हैं राउट्स। राउट्स क्या होते हैं, तो जैसे अब हमने कॉन्टेक्ट पेज बनाया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कॉन्टेक्ट, तो ऐप पेज ही शो हो रहा है, हमारे पास कॉन्टेक्ट पेज नहीं शो हो रहा है। ठीक है, कॉन्टेक्ट पेज में कॉन्टेक्ट का डेटा है और ये वाला जो डेटा है वो ऐप का है, तो कॉन्टेक्ट ये नहीं आ रहा है। तो हमें कॉन्टेक्ट पेज का डेटा शो करने के लिए हमें यहाँ पर राउट्स कॉल करने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे, npm i react router दो। ये लाइब्रेरी यूज होती है राउटिंग के लिए, राउट लगाएंगे, लिंक लगाएंगे, तो उसके लिए यूज होती है। अगर हम इसको इंस्टॉल नहीं करते और राउट्स यूज करते हैं तो एरर देगा, वो नहीं वर्क करेगा। ठीक है, सारे इस कोड को कर देते हैं कमेंट। तो सबसे पहले लेंगे हम ब्राउजर राउटर राउट्स राउट, सेल्फ क्लोजिंग टैग, पाथ, यहाँ पे पाथ का नाम हम देंगे कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट। ठीक है, कॉन्टेक्ट कंपोनेंट यहाँ इंपोर्ट भी होना जरूरी है। ये देखिए, ठीक है, कॉन्टेक्ट पेज आ गया। अगर हम यहाँ पे ये कॉल नहीं कर रहे थे और अगर हम अब कॉन्टेक्ट लिख रहे हैं तो ये बाय डिफॉल्ट ऐप पेज ही शो हो रहा है। ठीक है, तो ये होती है राउटिंग। अब जैसे हम हेडर पेज में
इसको कर देते हैं कमेंट। एक होम पेज बनाते हैं यहाँ पे। RAFC यहाँ हेडर को कॉल कर लेते हैं। इसके पेरेंट एक होना जरूरी है, नहीं तो फ्रैगमेंट। इसको रिएक्ट फ्रैगमेंट बोलते हैं, ठीक है। सारी फाइल सेव, क्लोज, app.js पे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा कौन सा पेज रेंडर होना चाहिए? होम पेज। बाद तो हम स्लैश लगाएंगे इसमें, ठीक है। स्लैश से वही कंपोनेंट शो होगा जो बाय डिफॉल्ट जो हम यहाँ पे कॉल करेंगे, होम कंपोनेंट, ठीक है। होम डेट हेडर को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। जो लाइंस कॉल नहीं हो रही है, जैसे हेडर और फुटर कॉल नहीं हो रहा है, तो ये फेड हो गया है, ठीक है। तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। हेडर में जाएंगे, यहाँ पे हम नेव बार बना देते हैं। होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट, ठीक है। होम, अबाउट, सर्विस एंड कॉन्टेक्ट। अब इसके क्लिक पे हमारा ये होम डेटा, जो ये डेटा है वो चेंज होगा। उसके लिए हमें पेजेस क्रिएट करने पड़ेंगे। कॉन्टेक्ट पेज हमने क्रिएट कर लिया है, अबाउट और सर्विसेज का पेज क्रिएट कर लेते हैं। पेजेस हमने क्रिएट किए हैं, उन्हें हमें पहले राउट करना पड़ेगा। कंट्रोल कॉपी, कंट्रोल वी। तो हमारे पास यहाँ पे हेडर में 4 पेजेस है, होम, अबाउट, सर्विस एंड कॉन्टेक्ट। हमने अबाउट, कॉन्टेक्ट, होम एंड सर्विसेज 4 पेजेस, 4 कंपोनेंट्स बना लिए, ठीक है। अब इनकी राउटिंग करते हैं। सबसे पहले राउट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर राउट ब्राउजर पे जब हम स्लैश कंपोनेंट नेम डालेंगे तो उसके तभी रेंडर होगा जब हमने यहाँ पे राउट बनाया होगा, ठीक है। जैसे ये डिफॉल्ट अभी होम पेज शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ लिखते हैं हम अबाउट, ठीक है, कोई पेज नहीं है, कॉन्टेक्ट पेज लिखते हैं कॉन्टेक्ट, तो ये शो होगा डेटा, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉन्टेक्ट का राउट बनाया है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे अबाउट, अबाउट, यहाँ इंपोर्ट करेंगे। अब चेक करेंगे, अबाउट लिखेंगे, ठीक है। अबाउट के पेज में हमने अबाउट लिखा है। अगर हम अबाउट किस कर देते हैं तो अबाउट अस रेंडर हो जाएगा। सो
सर्विसेज, ठीक है। तो हमारे पास 4 पेजेस है। जो बाय डिफॉल्ट शो होगा वो है होम, अबाउट, सर्विसेज। अब हम इसको क्लिक पे लिंकिंग लगाएंगे, लिंक पर पेज चेंज होगा। लिंकिंग से पहले हम हेडर को हर फाइल में कॉल कर लेते हैं। हेडर, अबाउट, कॉन्टेक्ट और सर्विसेज। ठीक है, हमने सब में हेडर अपना कॉल कर लिया है। अब सबसे पहले फाइल ओपन करते हैं हेडर। लिंक टैग यूज करेंगे क्योंकि रिएक्ट राउटर डोम में आता है फॉर लिंकिंग। ठीक है, लिंक टू, इसको हम स्लैश, क्योंकि इसका जो हमने नेम रखा था हम वही नेम कॉल करेंगे जो हमने यहाँ पे पाथ में दिए होंगे। ठीक है, तो होम के लिए हमने स्लैश यूज किया है, होम के लिए स्लैश। इसको यहाँ, अबाउट के लिए ए स्मॉल यूज किया है। ठीक है, अबाउट स्लैश अबाउट, सर्विसेज के लिए ये पाथ है, एंड कॉन्टेक्ट के लिए दिस। लिंक इज नॉट डिफाइंड, लिंक को हमें इंपोर्ट करना होगा। अगर ये इशू आएगा तो आपने इस पे क्लिक करना है, कंट्रोल बैकस्पेस क्लिक, रिएक्ट राउटर डोम और एंटर। सेव, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट, होम। ठीक है, तो गाइस ऐसे यूज करते हैं कंपोनेंट्स, राउट एंड लिंकिंग इन रिएक्ट जेएस। लेकिन हम एक और वे है लिंक करने के लिए, हमारे पास सेकंड वे है थ्रू नेविगेट। मोस्टली हम नेविगेट ही यूज करते हैं क्योंकि नेविगेट से हम डेटा भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अभी बेसिक स्टार्ट है तो अभी हम लिंक ही यूज करेंगे। सो होपफुली गाइस आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो, बट अगर कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू। Like video? If yes, please do like, comment and share, and don't forget to click the subscribe button. Thank you.